वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। वायरल प्रश्न के सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की उदाहरण नंबर 13 की, जो कि है दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें इसको हल करना है। तो जैसा कि लिखा है दो अंकों की एक संख्या, तो दो अंक हैं। कोई भी जो दो अंक हैं उनके बारे में बात की गई है इसमें। तो पहले लिख लेते हैं, माना दहाई का अंक बराबर x और माना इकाई का अंक बराबर y। तो हमें संख्या क्या मिल गई? संख्या हम लिख लेते हैं। तो संख्या क्या मिलेगी? दहाई का अंक मतलब 10 गुणे x और प्लस y बराबर 10x प्लस y। ये हमें संख्या मिल गई। अब ये 10 से क्यों गुणा हुआ? क्योंकि ये दहाई है इसलिए 10 से गुणा हुआ, और ये इकाई है इसलिए ये, चलो इसको भी हम 1 से गुणा करा दे रहे हैं। तो इसको 1 से गुणा कराया गया। तो 10 दहाई है तो 10 से, इकाई है तो 1 से गुणा करा दिया गया। तो 10x हो गया और y का 1 से गुणा हुआ तो y हो गया। ये हमें एक संख्या मिल गई। अब क्या कर रहा है? उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब इस जो संख्या हमें प्राप्त हुई है इसका उल्टा प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे? संख्या को उलटने पर, संख्या को उलटने पर, यानी उलटने का मतलब ये है कि जहां पर x है वहां पर y हो जाएगा और जहां y है वहां पर x हो जाएगा। कैसे? इकाई का अंक बराबर x और दहाई का अंक बराबर y। तो हमें संख्या क्या मिली वो देख लेते हैं। तो इकाई का अंक हमारा x और दहाई का y है। तो y गुणे 10 प्लस x गुणे 1 बराबर 10y प्लस x। अब अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया तो इसमें क्या कह रहा है? दोनों बनी संख्या का योग पूछा है। मतलब क्या? इस संख्या का और इस संख्या का, इन दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है? 66। तो हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। अब इसी को हम सॉल्व कर लेते हैं। 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर 66। तो क्या हो गया? 11x प्लस 11y बराबर 66। यहाँ से हम इधर आ जाते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं? यहाँ पे 11 को कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 66। अब क्या करेंगे? 11 से इसको कट कर दिया, 6 आ गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमें मिल गया इक्वेशन फर्स्ट, यानी समीकरण 1 मिल गया। यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब यदि संख्या के अंकों का अंतर पूछा है, अंकों का अंतर यानी अंक हमारे क्या माने थे? एक x माना था, एक y माना था। तो इनका जो अंतर है वो कितना दे रखा है? इसका अंतर दे रखा है 2।
तो दूसरी शर्त क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। ये समीकरण 2 हो गया। अब इन्हीं दोनों समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। इसमें बराबर है तो यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है आप लोगों को। एक x कटने पर घटाने पर लिखते हैं, y जुड़ गया तो 2y हो गया, और 6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 4। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/2 कट कर दिए 2, तो y इक्वल टू 2 हमें मिल गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस वाई बराबर 6, x का मान पता नहीं है, y का मान 2 आ गया, 6 हो गया, x 6 माइनस 2, तो x बराबर 4। x बराबर 4 हमें यहाँ पे मिल गया। अब हमें क्या बताना है, पूछा कि तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी हमें x बराबर 4 मिल गया और y बराबर 2 मिल गया, तो संख्याएं हमारी क्या होंगी वो आइए देख लेते हैं। तो पहली संख्या बराबर क्या था, 10x प्लस वाई, तो 10 हो गया, x का मान हमें कितना मिला 4, y का मान कितना मिला 2, 40 प्लस 2, यानी 42। ये हमारा एक आंसर हो गया। अब अगर हम उलटने पर बनी संख्या प्राप्त करें तो वो क्या हो जाएगी, उलटने पर बनी संख्या बराबर 10y प्लस x। तो 10 गुणे 2 प्लस 4, 20 प्लस 4 बराबर 24। तो कितनी संख्याएं मिलेंगी हमें, दो संख्याएं मिल गई, एक हमारा 42 मिल गया और एक 24 मिल गया। दोनों हमारी संख्याएं सही हैं।